अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से। आज आपके साथ असाइनमेंट शेयर करते हैं। STA 641 है स्टैट का। और ये हमने वैसे तो नहीं करना होता, प्रैक्टिकली दो सॉफ्टवेयर, एक तो MS एक्सेल होता है, उसके अंदर हमने करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है, उसमें डाटा एनालिसिस टूल वगैरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स को हम यूज़ करते हैं। और इस ये मिड तक होता है, और जो फाइनल होता है उसमें SPSS सॉफ्टवेयर होता है, वो यूज़ करना होता है। जिसके सिस्टम के अंदर ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, SPSS होगा, ख़ास तौर पे अभी फाइनल टर्म का पेपर आने हैं, तो उसमें इसी के अंदर ही आपने अपने SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर ही असाइनमेंटों को चेक करना। कुछ मिड वाली भी चीज़ें होंगी और कुछ फाइनल वाली भी होंगी। तो इसकी असाइनमेंट नंबर 2 है जो सॉल्व करते हैं आपके साथ। पहले यहाँ पे कुछ कीवर्ड, 3 इस असाइनमेंट के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और की पॉइंट्स है। पहले की पॉइंट्स को देखें कि VULMS को आप ओपन करें, वहाँ से अपनी असाइनमेंट को डाउनलोड कर लें। एक्सेल के अंदर आपने इसको ओपन करना है, एक्सेल फाइल के अंदर। दूसरा जो इसमें 2 शीट्स दी हुई हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और कुछ की पॉइंट्स की है, यानी 3 शीट्स दी हुई हैं यहाँ पे। कहते क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है उसको अच्छी तरह से अपने इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय यू इन दी मेंशन, रीड केयरफुली। इसके अंदर क्या कुछ चाहिए आपको, अच्छी तरह से उसको रीड आउट करेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, गो टू द शीट्स, देन क्वेश्चन नंबर जो डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन का डाटा, एंड अप्लाई द अप्रोप्रिएट फार्मूला। इसके ऊपर आपने कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई करना है जो आपने रिजल्ट फाइंड करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग सेव द फाइल इन योर सिस्टम, यानी अपने सिस्टम के अंदर फाइल्स को सेव कर लेंगे। नाउ गो टू द असाइनमेंट पेज, फिर दोबारा आप उसी असाइनमेंट को खोलेंगे और वहाँ पे अपनी असाइनमेंट को आप अपलोड कर देंगे। नोट में एक वाज़ह लिखा हुआ, यू कैन फाइंड पेस्ट योर रिजल्ट इन हाईलाइटेड एरिया ऑन द फर्स्ट शीट क्वेश्चन। यानी फर्स्ट शीट का क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे आपने क्या है कि अपने रिजल्ट को आपने पेस्ट करना है। और विच टूल यू यूज़, आपने शुड यूज़, क्या टूल आप यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, यूज़ SPSS सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्टेटिकल प्रोसेस जो होता है स्टेटिकल सॉफ्टवेयर साइंस के लिए, तो ये बाई हैंड कैलकुलेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट, यानी हैंड कैलकुलेशन आपसे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपने इसके लिए SPSS सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करना है। तो ये आप नेट से ले लें, अपने कैंपस से ले लें। यहाँ पे देखिए मेरे पास सेटअप पड़ा हुआ है, IBM का है SPSS सॉफ्टवेयर, तकरीबन ये 3 GB के राउंड अबाउट है। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल है, मैं इसको भी सर्च बार से सर्च करता हूँ यहाँ पे SPSS, तो यहाँ पे मेरे इंस्टॉल्ड का IBM SPSS स्टैटिस्टिक 26 जो है 26 वाला वर्जन इसका जो है मेरे इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर। तो मैं इसकी ओपन करता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी होती है। इसी तरह जो मैथ टाइप वाला सब्जेक्ट होता है और ये वाला, पहले इसमें क्विज़ेस वगैरह नहीं होते थे, अब इसमें क्विज़ेस वगैरह दोनों सब्जेक्ट, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है, और ये मेरे दोनों फेवरेट सब्जेक्ट थे। तो चलिए, मेरे सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स जो हैं इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के अंदर थे, जिनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है और वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली वर्क करना है। कोई ऑब्जेक्टिव कोई नहीं, सीधे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब इसके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ये कि थोड़ा सा ये टाइम लेता है क्योंकि ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपके सामने, हाँ जी, ये इस तरह हो कि आपने किसी डाटा शीट वहाँ से ऑटोमेटिकली, तो मैं क्योंकि मैं यहाँ लेता हूँ 2 फाइल्स की वाली है, वो इसके लिए आपके डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू है। डाटा व्यू के अंदर यहाँ पे हमने अपना डाटा ला के जो है पेस्ट करना है और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब हम देखते हैं, दोबारा असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एंड ये पहले थोड़ा सा ट्राई वगैरह किया था, चेक करके देखा था, अभी इसको रिमूव करके दोबारा हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो उन्होंने क्या, एंटर कॉपी पेस्ट आप कर लें यहाँ पे गिवन डाटा इनटू द SPSS के अंदर, देन अप्लाई द अप्रोप्रिएट फंक्शन टू रिजल्ट फाइंड द, हाईलाइट करें अपने रिजल्ट को और फिर दोबारा अपनी असाइनमेंट के अंदर रिजल्ट को ला के पेस्ट कर दें। और इसके लिए यूज़ आपने SPSS को ही करना है, ये बाउंड किया गया हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये हमारा डाटा पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा है। क्वेश्चन है क्या, द फॉलोइंग डाटा रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव टॉयज प्रोड्यूस इन ए टॉयज फैक्ट्री, द डाटा ऑफ द पास्ट 3 वीक इज़ गिवन बिलो। 3 पिछले हफ्तों का ये डाटा दिया गया है अलग-अलग हमारे पास। तो इसका कंप्यूट हमने क्या, कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, इसमें तो सम फाइंड करना है, टोटल कितने डिफेक्टिव टॉयज हैं। फिर कंप्यूट द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव टॉयज हमने देखने हैं, मीन इसका निकालना है, फिर मीडियन निकालना है, फिर हमने इसका मॉड निकालना, और लास्ट पे हमने जो क्वेश्चन का आंसर देना है, इंडिकेट द वेदर डाटा इज सिक्योर्ड और सिमेट्रिकल। सिक्योर्ड है, सिमेट्रिकल, यानी लेफ्ट तरफ मूव कर रहा है ग्राफ के, या राइट तरफ को इसकी कर्व जो है वो मूव कर रही है, या बिल्कुल सेंटर में ये सारा डाटा लाई कर रहा है। वो सिमेट्रिकल होता है अगर मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल आ जाएँ, और अगर इक्वल ना हो, मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मॉड हो, तो देन वो
पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और इसी तरह अगर इसके रिवर्स में आ जाए तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो ये आपने डाटा लेना, अगर इसी तरह कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इसको आपने क्या करना है कि चाहे यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें एक जगह पे, यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी शीट के अंदर मैं इसको कर रहा हूँ, वहाँ पे करते जाएं ऐसे। जो तमाम कॉलम मैंने एक ही कॉलम बना लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एक ही चीज़ अलग-अलग इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डाटे को हम यहाँ पे एक कॉलम की शक्ल में ऐसे पेस्ट करते जाते हैं और वहाँ इसको उठा के 2-3 मेथड होते हैं। एक अलग एक्सेल शीट में बना लें, वहाँ से इसको आप ये सारा डाटा आपके सामने मैं पेस्ट कर रहा हूँ और ये लास्ट वाला आ जाएगा। चलें जी, ये सारा एक कॉलम की शक्ल यहाँ से मैं मूव कर दूँगा, बाद में इसको इसी शीट में कर लिया। न्यू शीट में भी लगा हम ओपन कर सकते थे। ये सारे का सारा डाटा हमारे पास जो है ये आ चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर की डाटा शीट के अंदर जाके जो SPSS का हमने निकाला हुआ यहाँ पे इसको जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे डाटा व्यू के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखें जी, ये डाटा पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट होने के बाद हम वेरिएबल व्यू पे चलते हैं। वहाँ पे हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं इसकी कि एक तो वेरिएबल का हम नेम कोई दे देते हैं, इफेक्टिव टॉयज है डी, और अंदर से इसमें स्पेस नहीं आप दे सकते, इसमें आपने जोड़ के नेम को लिखना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको नेम दे दिया डिफेक्टिव टॉयज डी टॉयज लिख दिया है। एक तो नेम दे दिया, ये नेम उधर हो जाएगा। दूसरा डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए। विड्थ अपनी मर्जी से ठीक है, 8 की ठीक है, न्यूमेरिक डाटा है। और ये कॉलम आप राइट में कर दें, सेंटर में कर दें, डाटा वैल्यू पे ये कुछ आगे सेटिंग्स होती हैं। तो जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे देखो डी टॉयज आ गया और ये सारे का सारा इसमें डेसिमल पॉइंट जो है ये रिमूव हो चुका है। तो ये सारी हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब हमने जैसी वैल्यू आ चुकी है, ये थोड़ा सा हमने इसमें सेटिंग कर ली है। एनालाइज के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। जब इस ऑप्शन को देखेंगे, इसके आगे वाला मेन्यू जो है, सब मेन्यू, इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज वाला दिया है कि डिस्क्रिप्टिव वाला दिया। आपने फ्रीक्वेंसीज वाले के ऊपर जाना है और ये आपका डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे इसको इस साइड पे ले आएंगे वेरिएबल की फॉर्म में और उसके ऊपर आपने यहाँ पे स्टैटिस्टिक साथ लिखा हुआ है, चार्ट फॉर्मेट स्टाइल, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप लिखा हो। स्टैटिस्टिक पे जाना है। अब हमें क्या क्या चाहिए था, एक तो मीन सर ने यहाँ पे कहा हुआ था, मीडियन कहा था, मॉड, और उसके बाद सम भी सर ने कहा था। हम क्वेश्चन को अगेन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये मीन भी निकालना था, सम भी, टोटल भी निकालना है, यानी सम भी करना है, मीन भी, मीडियन, मॉड और एंड पे सिमेट्रिक और डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेक करना है। तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ स्क्यूनेस इसकी क्या है। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और हमें यहाँ पे कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, जो हमें रेलेवेंट कहा गया हमने इसी को टिक कर दिया, ठीक है जी। कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद हम ओके करेंगे तो हमारा जो आउटपुट विंडो थी यहाँ पे देखिए जी, हमारा रिजल्ट जो है ये आउटपुट विंडो के अंदर शो हो चुका है। मीन हमारा 7.50 आ गया है, मीडियन 8.00 आ गया है, और उसके बाद मॉड जो है वो 4 आया। नीचे लिखा मेंशन कर दिया कि मल्टीपल मॉड एग्जिस्ट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू शोन, यानी कई सारे ज़्यादा मॉड हों, जो ज़्यादा वैल्यू डाटे के अंदर अपीयर हो रही होती है वो मॉड कहलाता है। और जो हमारा ये सिस्टम है ये इसमें सिर्फ शॉर्ट वाली वैल्यू को, जो डाटा पॉइंट को जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कई सारे इसके अंदर और भी हम देखें, अगर गौर करें यहाँ पे कौन कौन से इसमें आ रहे हैं। 10 भी आ रहा है और 11 भी है। 10 भी 3 टाइम है, 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये 3 टाइम ज़्यादा टाइम पीर हो रहा है। 11 भी है, 4 भी 3 टाइम आ रहा है। बाकी कोई भी डाटा 3 टाइम नहीं आ रहा बल्कि 2 टाइम आ रहा है। 5 2 टाइम है और 9 जो है ये 2 टाइम है। इस तरह की कुछ वैल्यू हैं। जो डाटा 3 टाइम आ रहा है वो हम उसको देख रहे हैं। तो 3 टाइम कौन सा डाटा आ रहा था, तो ये 3 टाइम इसके अंदर 4 आ रहा है, 10 और 11। और 11 को अगर देखें या 10 को देखें तो ये
मीन लेस दैन मीडियन, मीडियन लेस दैन मॉड है, तो इसमें स्क्यूनेस है, लेकिन पॉजिटिवली स्क्यू डाटा है। इसका जो ग्राफ बन रहा है वो पॉजिटिव साइड पे। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, पेंट के अंदर जाके ऐसे थोड़ा सा मेंशन करता हूँ कि ऐसे हम जब ग्राफ बनाते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है ये ऊपर को मूव करने के बाद ज़्यादा जो है इधर को ऐसे मूव कर जाती है। यहाँ पे इसका मीन होगा, यहाँ पे मीडियन, यहाँ पे मीन, यहाँ पे मीडियन, यहाँ पे मॉड होगा, यहाँ पे इसका मॉड होगा, यहाँ पे इसका मीन आ जाएगा, ठीक है, मीडियन आ जाएगा, और यहाँ पे जो है इसकी मीन की वैल्यू जो है ये लाई करेगी। अगर वैसे हम देखें तो ये मॉड के ऊपर हम हेड का साइन ऐसे यूज़ कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड पे ऐसे आ रहा है, ज़्यादा मूव कर रहा है। और अगर हमारा सिमेट्रिकल हो डाटा तो उस वक्त हमारा जो कर्व है बिल्कुल स्मूथली, ना तो उधर ज़्यादा मूव कर रही होती है ना दूसरी तरफ मूव कर रही है, बिल्कुल जैसे ऊपर को जा रही होती है ऐसे ही। तो तीनों वैल्यू ऐसे सेंटर में ही मीन, मीडियन, मॉड मूव कर रही होती हैं। अगर इसकी उल्ट होता है, मीन लेस दैन ना होता, मीन ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन ग्रेटर दैन मॉड होता, तो यही वाला डाटा लेफ्ट साइड पे ऐसे ऊपर को जाके ऐसे इधर को ज़्यादा ऐसे कसरने जाना था, इधर को मूव करना था। यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे ये मॉड होता है, ये मीडियन होता है, ये मीन होता है, तो इस तरह ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा होता है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये नेगेटिव, ये हमने रिजल्ट एंड पे देना है। इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हमने इसको करना है। तो ये हमारा आउटपुट के अंदर रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ज़्यादा हमारा यही वाला टेबल हमारा जो है वो काबिल है। आगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सम भी निकला है, 180 हमारे पास निकला है सम इसका, तो इसको हम देख लेंगे। इसी को हम यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अपनी एक्सेल शीट के अंदर ले आएंगे। और जैसे ये मैंने कल इसको चेक किया था, यहाँ पे ला के इसको आपने पेस्ट, जो उन्होंने हमें दिया हुआ कि इसी बॉक्स के अंदर करना है, ये रिज़ल्ट वाला दिया हुआ है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। और यहाँ पे 10 और 11 ये दो और मॉड बनते थे, इसके मुताबिक देखें तो। और लास्ट वाले हमारे क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट बनता है, अब यहाँ से ये पेस्ट करने के बाद रिज़ल्ट जो है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आगे भी आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ये मीन हमारा टोटल सम कितना है कि 180 है। उसके बाद अगर आप देखें कि मीन इसका है 7.50 है। उसके बाद हमें कहा था यहाँ पे आपने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन जो है वो 8.0 हमारा है। और उसके बाद जो मॉड है वो 3 है, 4 भी है, 10 भी है, और 11 भी है। ये तीनों हम आगे पुट कर देंगे, तीनों ही आ गए। इसको भी हाईलाइट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, मॉड को भी, स्क्यूनेस को भी, इन चीज़ों को आप यहाँ पे जाके ऊपर से हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये सम को भी हाईलाइट कर देंगे। इसमें मीन जो है वो लेस दैन मीडियन, लेस दैन मॉड है, हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ये लास्ट पे पूछा था, ये स्क्यूड कौन सी है, डाटा स्क्यूड है या सिमेट्रिकल, तो स्क्यूड है, और ये पॉजिटिवली स्क्यूड है डाटा। तो ये इस तरह इसका हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया। इसको वहाँ से लाना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने। जस्ट यहाँ पे अभी मैंने जो वहाँ पे कॉपी किया दोबारा पेस्ट करूँ तो वो टेबल यहाँ पे पेस्ट, जैसे यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया। तो उन्होंने कहा था जहाँ पे रिजल्ट दिया वहाँ पे आपने इसके रिजल्ट को पेस्ट करना है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें देखेंगे ये सारे का सारा डाटा हमने क्या करना है, ये भी कॉलम की शक्ल में ऐसे दिया हुआ है। और ये 20 रेंटल कार जो है उन्होंने ये कितने माइल जो है वो किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, तो ये यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें भी हमने वही काम करना है सेम जो पहले क्वेश्चन में किए, मीन, मीडियन, मॉड फाइंड करना है, अपने रिजल्ट को इंडिपेंड करना और इंडिकेट करना है वेदर द स्क्यूड सिमेट्रिकल। इसमें भी हमने स्क्यूड सिमेट्रिकल का बताना है। तो इसी तरह ये मैंने सारे कॉलम को ऐसे कॉलम की शक्ल में पेस्ट कर लिया ऐसे सीधा, ताकि एक ही वेरिएबल में डाटा बन जाए। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें एक में करने के बाद, और फिर अपनी शीट्स में ला के, ये पहले ही मैं इसकी यहाँ पे न्यू ओपन कर लेता हूँ डेटे वाली शीट, ठीक है। डाटा के अंदर यहाँ पे ला के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V से कर लें, वैसे कर लें। जैसे हम डाटे को पेस्ट करेंगे तो फिर वेरिएबल को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे नेम दे देता हूँ, माइल अंडरस्कोर हम लगा सकते हैं साथ, और था क्या उन्होंने यहाँ पे किया, ड्राइवन, माइल और ड्राइवन।
तो ये कार ने कितने माइल ड्राइव किया था, ये आ गया है। उसके बाद हम देखें डेसिमल पॉइंट्स को भी हम मूव कर लेते हैं सिंपली, और ये थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं सेंटर में कर लेते हैं। थोड़ी सेटिंग होती है ऐसे, थोड़ा सा डाटा सेंटर में आ गया, देखो इसके वेरिएबल का नेम आ गया। सेटिंग करने के बाद मेन सारी का सारा हमारे ग्राफ हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, जितने भी है। कंपेयर मीन को करना, टेबल जब पेपर में चल जाएंगे आपके यहाँ पे कोरिलेशन कैसे निकालना है, रिग्रेशन, इस तरह के क्वेश्चन आज रिग्रेशन, कोरिलेशन, फिर एफ टेस्ट आ जाता है, टी टेस्ट आ जाता है। इस तरह की कुछ वैल्यूज़ होती हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के जो रिजल्ट फाइंड करने। इसमें भी जस्ट हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और फ्रीक्वेंसी हमें पता है, यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू मिल जाएंगी। उसके अंदर हम डाटे को पहले तो वेरिएबल शेप में ले आएंगे बॉक्स में। यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड, और यहाँ पे सम तो नहीं हमें कहा गया, तो सम हम नहीं यहाँ पे इस पर करते। तो उसके बाद स्क्यूनेस को हम कर देते हैं, और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको यहाँ पे मज़ीद ओके करेंगे, तो ये हमारी आउटपुट विंडो के अंदर इसका भी रिज़ल्ट हमारा आ जाए। ये पहले देखो, पहले वाले क्वेश्चन की आउटपुट विंडो का रिज़ल्ट आया था, अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें हमारा मीन जो है ये 85 है और मीडियन भी 85, दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन जो मॉड आ रहा है वो 100 आ रहा है। तो इस वजह से ये डाटा हमारा पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा। अगर ये हमारा मॉड वाला डाटा भी 85 आ जाता, हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली। अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स दिए, जी पहले भी मैंने ऐसे पेस्ट किया था, तो यहाँ पे आप अपने बॉक्स में ला के इस डाटा रिजल्ट को पेस्ट कर लेंगे, और बाद में इसको आपने बता देने कि कौन से को हाईलाइट कर देना है। ऊपर से हम इसको थोड़ा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो जो डाटा हमारा था हमें रेलेवेंट, उसको थोड़ा सा हाईलाइट, कोई कलर आप चेंज कर दें। तो ये उन्होंने यहाँ बता दी 85, और ये पॉजिटिवली यहाँ पे सिक्योर्ड है, पॉजिटिवली सिक्योर्ड है डाटा। क्यों है कि ये मीन मीडियन तो सेम आ रहे हैं, लेकिन लेस देन मॉड से दोनों आ रहे हैं। मॉड इसमें बड़ा है, वो सेंटर में आ रहा है, तो इस वजह से ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर तीनों सेम हो जाते तो हम इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कह देते। अभी इसके अंदर 85 तो मॉड नहीं आ रहा कहीं भी। तो इस तरह ये आप रिजल्ट को यहाँ पे सेव करेंगे, पहले क्वेश्चन का भी दूसरे क्वेश्चन का भी सेव करेंगे। दोनों को सेव करने के बाद जैसे हमने शीट में पेस्ट कर दिया और साथ हमें बता भी दिया है कि क्या क्या हमारा पॉजिटिवली है या नेगेटिवली, हमने इसको इंडिकेट कर दिया है कि कौन सा है। और उसके बाद अपनी फ़ाइल को ऊपर से सेव कर लें, जो आपकी सेव होगी इसका नेम वगैरह रख लें आप डेस्कटॉप पे, कहीं भी आप सेव कर लें बॉक्स के अंदर। और सेव करने के बाद अपनी आप ओपन करें असाइनमेंट का, LMS को ओपन करके वहाँ पे असाइनमेंट को आपने अपलोड कर देना। यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर SPSS ये आप नेट से डाउनलोड कर लें, अपने कैंपस से ले लें। ये लाजमी आपके पास फाइनल टर्म से पहले होना चाहिए। इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेनी है कि डाटा इसमें इंसर्ट कैसे करना है। बाज़ का आपके कैंपस में होता होता है, और आप अपने जो घर में यूज़ करते हैं लैपटॉप में या PC पे, वो और होता है थोड़ा सा उसका फॉर्मेट। तो वहाँ पे भी जाके आप प्रैक्टिस करने या जाके कैंपस से ही आप ले आएँ, उसी को इंस्टॉल करें। और इसमें डाटा कैसे आपने लेके आना है ना, ये ख़ास इसमें पॉइंट्स होता है SPSS के अंदर। ये फाइल से डाटा इंपोर्ट भी करते हैं। अगर आपके पास कुछ शीट आपने लैदा एक्सेल की बना के रखी हुई है ना, ये कॉलम मैंने बनाया था लैदा शीट में, मैं पेस्ट कर लेता। और जैसे ये वाला कॉलम है तो मैं इसको लैदा ऐसे शीट के अंदर पेस्ट कर लूँ, तो वहाँ पे मैं ये होता है, वहाँ पे पता नहीं चलता। मैं यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा एक्सी शीट बनाने लगा हूँ, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इंपोर्ट करूँगा डाटा, तो ये यहाँ पे फाइल इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल पहले मैंने कर दिया है। और मेरी ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ये मैंने डाउनलोड वाले में रखी हुई है। ये डाउनलोड आ गया है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कौन सी ये फ़ाइल पड़ी हुई है एक्सेल की। अभी ये 2 वाली अभी मैंने ये सेव की। ओपन, जब इसको ओपन करेंगे तो सारी शीट्स को शो करेगा किस शीट से आपने कि डाटा। मैंने इसकी शीट नंबर जो 4 थी उसमें डाटा अपना दिया था, तो यहाँ पे ये बता देगा कौन सी शीट्स के अंदर आपने डाटा लेना है। तो मैं यहाँ पे वर्कशीट का नेम बता देता हूँ। ये की पॉइंट वाली नहीं है, इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था। इसको चेक करता हूँ कि ये शीट यहाँ से देखे आना, और शीट को सिलेक्ट करना था, ओके करना था, हमारा पेस्ट हो जाना था। अभी मैं इसको ये चेक करता हूँ कि ये हमने जो अभी शीट सेव की थी वो वाली डाउनलोड में यहाँ पे पड़ी हुई है।
इसके अंदर वो शीट्स में रिज़ल्ट आया या नहीं आया। जी शीट नंबर 1 है इसके अंदर पड़ी हुई, इसको हम शुरू में ले आते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। ये उन्होंने शीट क्यों नहीं शो की, इसके अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल शीट, ठीक है, और यहाँ पे अब हम इसको क्लिक करते हैं। मे बी ये पहले वाली शायद है, या ये दूसरी शीट होगी, वो ये वाली होगी। देख लेते जिसके अंदर हमारी वो शीट्स अवेलेबल होगी। हाँ, क्योंकि ये फ़ाइल दूसरी देखा हमने वो यही वाली ले ली लहदा। अगर हम फाइल को ओपन करते तो उसके अंदर जो उसने ये सारी वैल्यू को जो है वो ले लेना था। नीचे वो शो करवा रहा है जो उसको उसके फाइल के अंदर है, ऐसे नीचे आ रहा है साम की शक्ल में वेरिएबल टाइप, तो ये सीक्वेंस में नहीं है डाटे को, इसको हम यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे। लहदा इसकी शीट लेते तो हो जाता है। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कैसे फाइनल के अंदर, बल्कि बताई हुई हैं कि कैसे डाटा जो है वो फाइंड करना है। तो ये आपकी फ़ाइल हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी थी, इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद जो है ये आपने अपलोड कर देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 8-9 से आगे SPSS वाला शुरू हो जाता है सारे का सारा, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।